प्रणाम। जय जिनेन्द्र। તારા લઈ લીધું છે ને ગૌલીઓ બધી? प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जो लाइव हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखते जाइए तो मुझे पता चलेगा। आज सेकेंड डे है गौली लाइव गौली का। नाकोड़ा दरबार ऑनलाइन पाठशाला आज सेकेंड डे है गौली का। अगर सब जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखते जाए। स्टार्ट करते हैं अक्षत पूजा की प्रार्थना से। शुद्ध अखंड अक्षत ग्रही नंदावर्त विशाल, पुरी प्रभु सन्मुख रहो टाड़ी शकड़ जंजाड़। कल हमने स्क्वायर में किया था स्वस्तिक का डिज़ाइन। आज हम श्रीफल के शेप में कर रहे हैं सब डिज़ाइन। श्रीफल के शेप में 4 गति की नरक तिर्यंच मनुष्य गति से हमारा निवारण होके सिद्ध शिला पे अपना वास हो, इसलिए हम अक्षत पूजा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज श्रीफल की डिजाइन से। पहले 3 डगली सम्यक्त दर्शन, सम्यक्त्व ज्ञान और सम्यक्त्व चारित्र। फिर ऊपर सिद्धशिला, और नीचे स्वस्तिक के लिए डगली। आज श्रीफल के शेप में है। या पान का भी शेप आप कह लो, वो भी चलेगा। इस तरह पहले आप शेप दे दो। अगर जो सीख रहे हैं ना वो साथ साथ करते जाएंगे ना, तो उनको क्या आता है नहीं आता है, मेरी क्या मिस्टेक है, ये सब पता चलेगा। साथ में बच्चों को भी लो, क्योंकि ये अभी इजी चल रही है, सिर्फ स्वस्तिक चल रहा है। ये हो गया 5 शेप। सिंपल स्वस्तिक की ही डिजाइन कर रहे हैं हम। फर्स्ट जो पान है वहां से एक पंखुड़ी बीच में, फिर साइड से, फिर नीचे से ऊपर, और ये बीच में से। ये हो गया हमारा स्वस्तिक।
फिर नीचे से थोड़ा कर्व दे दो, जहाँ एंडिंग होता है ना वहाँ पे थोड़ा थोड़ा कर्व दे दो, फिनिशिंग बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ये हमारा हो गया स्वस्तिक। पान के शेप में ले लो, श्रीफल के शेप में ले लो, जो सम्यक्त्व दर्शन, सम्यक्त्व ज्ञान, सम्यक्त्व चारित्र। तो क्या हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी है कि 4 गति हमारी निवार दो। कौन सी 4 गति? मनुष्य, तिर्यंच, नारकी और देव। वो जो 4 गति है उसका निवारण करके सम्यक्त्व दर्शन, सम्यक्त्व ज्ञान, सम्यक्त्व चारित्र की आराधना करके मेरा सिद्धशिला पर वास हो। सिद्धशिला के लिए कल बताया था ना, वैसे ही अर्ध चंद्र कर दे। और फिर एक लाइन खींच ले। ये हो गया हमारी सिद्धशिला। सिद्धशिला बीच में से ब्रॉड रहेगी, एंड से एकदम छोटी हो जाएगी। कहते हैं ना हमारी सिद्धशिला की एंड इतनी पतली है जैसे मक्खी होती है ना, उसकी पांख जैसी पतली होती है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा इंट्रोडक्शन। मैं निकेता शाह फ्रॉम नडियाद, गुजरात से हूँ। हिंदी थोड़ा कमज़ोर है लेकिन पूरा ट्राई करूँगी। ये हो गई हमारी एक डिज़ाइन। सबको पता चल रहा है? अगर कुछ भी क्वेरी है ना तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा आप। और अगर आवाज़ भी नहीं आ रही है ना कल जैसी, तो भी आप बदला दो। ये हो गया। अब मैं दूसरी डिज़ाइन करती हूँ इसमें ही। ये जो पहले शेप किया था ना वैसा ही शेप। पान का जहाँ जहाँ अक्षत कम लग रहे हैं वहाँ मैं डाल देती हूँ। ठीक है, ये हो गया शेप। अब ऊपर से नीचे की और लाइन खींचनी है। धीरे धीरे करके ये एक लाइन खींची हमने, फिर उसकी साइड से ही दूसरी लाइन खींचनी है, ये दूसरी, और उसके साइड से ही एक और, मतलब तीसरी। अब हमें स्वस्तिक करना है तो एक नीचे से। ठीक है, अब सबको एक साथ मिला लो। ये हो गया हमारा स्वस्तिक। ठीक है, ये एकदम सिंपल श्रीफल के शेप में। अब उसी में ही ये जो शेप निकल रहा है ना हमारा, वहाँ एक होल कर दे तो ये बिल्कुल पिकॉक की तरह लगेगा। लग रहा है ना? ये हमारी दूसरी डिजाइन। अब ऐसे ही इसमें हम अलग अलग डिजाइन कर सकते हैं। जैसे ये एक सिंपल स्वस्तिक हो गया। अब थोड़ी उसमें स्वस्तिक में डिजाइन डाल देते हैं।
ये जो पहले शेप था वो शेप हो गया हमारा। एक पहले जो करीब से लिया था ना, अब थोड़ा ब्रॉड बॉर्डर लेंगे। ये देखो हुआ ब्रॉड बॉर्डर ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ जो नीचे पान शेप रहता है ना, ये वाला, उसमें हम स्वस्तिक लेंगे। ये हो गया हमारा स्वस्तिक, ठीक है। अब जो ये ब्रॉड पट्टा रह गया है ना हमारा, उसमें हम डिजाइन करेंगे। इसमें हम कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, जैसी हमारी मर्जी। आज मैं देखो ये थोड़ा बॉर्डर से थोड़ा आगे ले जाएंगे तो कर्व हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा कर्व हो रहा है। एक डिजाइन बाहर से क्रिएट हो रही है कर्व में। ये हमारा सिंपल स्वस्तिक, लेकिन थोड़ी डिजाइन के साथ। आप सब सोच रहे होंगे ना कि मैंने दर्शन ज्ञान चारित्र की आलेख अभी तक बताई नहीं, वो कल बताऊंगी मैं, क्योंकि दर्शन ज्ञान और चारित्र का भी सब आलेख करते हैं। वो डिज़ाइन मैं कल बताऊंगी। आज पान या श्रीफल शेप में ही हम सारी डिज़ाइन करेंगे, जैसे कल स्क्वायर में किया था, ठीक है। ये पता चला, सिंपल है। एक स्वस्तिक आ गया तो आपको सब डिजाइन आ जाएगी। उसमें ही स्वस्तिक में और एक डिजाइन ले, यही साइड की डिजाइन रखते हुए। ठीक है, सबको पता चल रहा है ना, और आवाज भी पहुंच रही है ना आज मेरी। हाँ, तो अब मैंने ये शेप और भी कल की तरह रेडी किए हुए हैं, उसमें डिजाइन दिखाती हूँ। आज एक बात बोलूं, ये जो महामारी का टाइम आया है ना, लेकिन लॉकडाउन में भी सब अपने घर में कोई कोई सामायिक कर रहा है, कोई प्रतिक्रमण कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है। आप जैसे लोग ये घंगली सीख रहे हैं। ऐसे में एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, मैं आपको बताती हूँ कि कोरोना, वो जो छोटा सा कोरोना है, वो भगवान से बात कर रहा है कि देखो मेरी ताकत कितनी है, देखो मेरी ताकत कितनी है, कि मैंने तुम्हारे हर मंदिर को बंद करवा दिया। कोरोना वायरस भगवान से कहता है, तो भगवान क्या कहते हैं मालूम है? कि तुमने तो मेरे मंदिर बंद करवा दिए, लेकिन मैंने तो घर घर में मंदिर बनवा दिए। अभी तो ऐसा ही है ना, घर घर में मंदिर हो गया है। सब घर में पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। हर घर एक मंदिर हो गया है अब तो। चलो चलो, ये बात तो हो गई, अब आगे। ये और एक मैंने शेप दे दिया है, वैसे ही जैसे वो ब्रॉड पट्टा लिया था ना, वैसे ही एक ब्रॉड पट्टा लेती हूं मैं, ठीक है।
स्वस्तिक वही रहेगा, सिंपल सा। अब यहाँ मैं डिज़ाइन करती हूँ। हाफ सर्कल लेना है बाहर से, देखो बाहर से हाफ सर्कल, ठीक है। फिर नीचे बाहर से हाफ सर्कल, फिर उसके नीचे से बाहर से हाफ सर्कल, उसके नीचे से हाफ सर्कल। ये हो गई हमारी दूसरी डिज़ाइन। यहाँ थोड़ा शेप दे दो आप, ऊपर पॉइंट कर दो उसको, ठीक है। अच्छी लग रही है ना ये डिज़ाइन। मुझे तो श्रीफल शेप में डिज़ाइन बहुत पसंद होती है, क्योंकि इजी है और जितनी भी क्रिएटिविटी आप चाहो ना इस शेप में आप कर सकते हो। ये हो गई एक डिज़ाइन, ठीक है। अब दूसरी डिज़ाइन। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना वो जो डिज़ाइन बना रही हूँ मैं। अब नेक्स्ट डिज़ाइन। ऐसे ही श्रीफल मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया है। ये श्रीफल थोड़ा मैंने बड़ा ले लिया है। अब ऐसे ही श्रीफल का शेप मैं बीच में भी ले रही हूँ। देखो ये श्रीफल का शेप बीच में मैंने ले लिया, ठीक है। दिख रहा है ना सबको। ये बीच में ले लिया, ठीक है। अब जो ऊपर है ना, यहाँ मैं स्वस्तिक बना देती हूँ। जो बीच में दिख रहा है ना लीफ, पान, उसमें मैंने ये स्वस्तिक बना दिया, ठीक है। सबको पता चल रहा है ना। अब जो सेंटर में पॉइंट है ना, उससे ऊपर की तरह ले जाना है हमें। सिंपल सी डिज़ाइन है। ये सीधा ले लिया, फिर उसके साइड में एक, ठीक है। फिर यहाँ से एक, फिर यहाँ से एक, फिर यहाँ से एक यहाँ से और एक यहाँ से। इतना हुआ, अब देख लो। ठीक है। अब जो लास्ट लाइन हमने खींची है ना, वहाँ बाहर से हाफ सर्कल लेना है। बाहर से हाफ सर्कल, बाहर से हाफ सर्कल, ठीक है। और एक साइड में अंदर से, ये अंदर से सर्कल, और नीचे से थोड़ा जो बीच में है ना, थोड़ा कर्व दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, पता चल रहा है ना कि नहीं चल रहा है? आप बताना कमेंट बॉक्स में। हरी, अच्छा, ये मैं दूसरी बार रिपीट करूँ ऐसा है ना?
ठीक है, मैं करती हूँ रिपीट। पहले ये देख लो, ये आपको पता चल गया। ठीक है, एकदम इजी है, चल गया ना आपको पता। ये जो पहले किया था वो रिपीट करूँ ना? ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। ये मैं पान का शेप फिर ले लेते हैं। अब ये लास्ट वाली उंगली है ना, या फर्स्ट वाली उंगली, ऐसे ही उंगली से अब डिज़ाइन करेंगे ना तो परफेक्ट, मतलब के एक लाइन आएगी, इधर उधर नहीं होगा। ऐसे ऐसे उब्बी उंगली से नहीं खींचना है, उंगली को पूरी रखना है और ऐसे घुमाते हुए शेप लेना है। ठीक है, तो शेप आपका बहुत परफेक्ट आएगा। ये देखो, मैंने एक ब्रॉड पट्टा ले लिया। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया आपको? फिर ये स्वस्तिक ले लिया मैंने। चला ना पता इतना तो? ठीक है, अब बाहर की डिज़ाइन का कंफ्यूज़न है ना, आप बाहर से जो ऊपर की रेखा है ना, वहाँ बाहर से हाफ सर्कल लेना है, बाहर से हाफ सर्कल। ठीक है, ये पता चला? फिर वही बाहर से दूसरा हाफ सर्कल। ठीक है, फिर उसके नीचे से हाफ सर्कल, बाहर से ही लेना है, ये हाफ सर्कल। ठीक है, पता चला? यहाँ एक छोटा सा सर्कल बना देती हूँ, एक डिज़ाइन हो गई यहाँ पे मेरी। ठीक है, पता चला ना अब कि नहीं चला? अभी कंफ्यूजन है? पता चल गया ना? अच्छा, कैसे मैंने अक्षत को फैला के रखा है वो बताऊँ ना? ठीक है, चलो एक मैं बता देती हूँ। कल भी मैंने बोला था इकट्ठा एक ढगली नहीं करना है उसको। देखो, मैंने पान शेप में देना है ना, तो मैं फैला के, जैसे ये मैंने भले पहले इधर उधर फैले, एक पान शेप में आप फैला दो उसको। ठीक है, ये मैंने फैला दिया। अब जो अब भी बताया ना मैंने, वैसे ही एक उंगली से समेटते हुए, देखो सबको समेटा पहले, अब पान शेप देती हूँ। ये हो गया। यहाँ दूसरे हाथ से दूसरी उंगली से मैंने ले लिया, परफेक्ट आ गया ना पान शेप। पहले कैसा लगता था जब मैंने अक्षत बिखेरे थे, तो कैसे समेटोगे इसको? लेकिन ये उंगली है ना, वो जादूगरी है, उससे सब कुछ हो जाता है। देखो, अब जहाँ जहाँ खाली लगे ना, वहाँ वहाँ धीरे से आप फिलअप कर सकते हो। ठीक है, देखो हो गया ये शेप। सबको पता चल रहा है ना? ठीक है, अब मैं ऐसे ही डिजाइन में मैंने एक बड़ा शेप ले लिया है, उसमें बीच में जो मैं पान यहाँ पे नीचे बनाया था ना पान, वो अब मैं बीच में बना रही हूँ। देखो आप सब, ये बीच में मैंने ये शेप बना दिया।
ठीक है, पता चला? अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। ये बीच में मैंने एक पान बना दिया, ठीक है। अब ये जो बीच वाला है ना, वैसे ही जैसे आगे किया था ना, यहाँ स्वस्तिक ही बनेगा, क्योंकि अभी तो नंदावर्त नहीं सीख रहे हैं ना, सिर्फ स्वस्तिक में डिज़ाइन सीख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा स्वस्तिक, ठीक है। ये हो गया स्वस्तिक। इतना हुआ, सबसे समझ में आया? अब आगे जाती हूँ। ये मैंने जो आगे किया था ना, वैसे ही डिज़ाइन है थोड़ी। ये एक ऊपर खींचा, एक साइड में खींचा और एक इस साइड में, इतनी डिज़ाइन हो, ठीक है। अब यहाँ बाहर से हाफ सर्कल, ठीक है, बाहर से हाफ सर्कल, जो अभी किया ना बस वैसा ही है। अब अंदर से एक सर्कल, अब अंदर से एक सर्कल और एक बाहर से सर्कल, एक बाहर से सर्कल। फिर उसको जो कॉर्नर है ना, पॉइंट आउट होते हैं, उसको थोड़ा आप सर्कल, मतलब के एक शेप, प्रॉपर शेप दे दीजिए, ठीक है। देखो, ये जो पॉइंट था ना, मैंने अंदर खींच लिया, ये थोड़ा अंदर ले लिया तो ये डिज़ाइन लगती है। ये पॉइंट आउट है, उसको मैंने अंदर कर दिया, ठीक है, सर्कल हो गया। इसको भी अंदर कर दिया, ये थोड़ा सा शेप बिगड़ गया मेरा। इतना हुआ। अब यहाँ से जो ऊपर डिज़ाइन की थी ना, वही लाइन ही सिर्फ खींचनी है, सिंपल है, एकदम सिंपल। देखो, ये हो गई हमारी डिज़ाइन स्वस्तिक में। पता चल रहा है मैंने कैसे किया? ठीक है। ये हो गई हमारी एक और डिज़ाइन स्वस्तिक में। अगर पता नहीं चल रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिसको पल्ले नहीं पड़ रहा है ना, वो लोग पहले से देखे, बीच में से मत आए। ये हो गया डिज़ाइन जो हमने ये किया था ना। यहाँ पे लास्ट डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर आज का सेशन कंप्लीट होता है। फिर कल मिलते हैं एक नए शेप के साथ। यहाँ मैं ऊपर से एक हाफ सर्कल लेती हूँ, उसके यहाँ से एक और हाफ सर्कल लेती हूँ, फिर ये लिया, इतना पता चला। अब मैं बीच में से भाग कर देती हूँ,
एक साइड हम स्वस्तिक लेते हैं, देखो किस तरह ले रही हूँ ये स्वस्तिक। फिर ये जो लाइन छूट रही है ना, वो ऊपर जाके अंदर जाके उसको कंप्लीट कर रहे हैं। आप चाहो तो कल यही श्रीफल शेप में और डिज़ाइन ले सकती हूँ, नहीं तो और दूसरे शेप में लूँगी। अभी ये तो शुरुआत है, इसमें तो बहुत सारी डिज़ाइन हो सकती है, आप जितनी चाहो उतनी। ये हो गई हमारी और एक डिज़ाइन, ठीक है। सबको पता चल रहा है ना। ये हमारा लास्ट डिज़ाइन था। टाइम ख़त्म हो गया, 3:30 बज गए हैं। टाइम कितना जल्दी निकल जाता है ना, पता नहीं चलता। आज 5 शेप में सिखलाई है डिज़ाइन। जिसको जिसको पसंद है ना घंगोली करना और सीखना चाहते हैं ना, वो मेरे साथ ही स्वस्तिक लेके बैठे। आप घर पे करें। अगर कुछ नहीं पता चलता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे तो पता चलेगा, ठीक है। बच्चों को भी साथ में रखे, क्योंकि ये अभी स्वस्तिक में है, नंदावर्त में नहीं है। बच्चों को भी अच्छा लगेगा ऐसी अलग अलग गौली करना, ठीक है।